अभी मैं आपको जो चीज़ दिखाने लगा हूँ वो इस चैनल पे आपने कभी नहीं देखी, वो इस चैनल पे आपने कभी नहीं देखी, वो मैंने भी वैसे कभी नहीं देखी थी। वैसे दिस इज शंदूर फोक्स। इस रोड जो है ना ज़िंदगी अजीरन कर दी है। पहले लाइट हिल गई, बॉक्स टूट गया, ये बढ़ गया बिल्कुल ही। ये क्या मैं करूँगा इसका, क्या मतलब, डैम इट यार। टेस्ट कर दिया इस रोड ने ना, टेस्ट कर दिया मुझे एक नए तरह से। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फर्स्ट लाइट ऑफ सन। आज फंडर में 2 दिन रुकने के बाद और आपको फंडर की खूबसूरत सी ऑटम इन वंडर, अबे वंडर फंडर वंडर सही बन रहा है, ऑटम इन फंडर म्यूज़िक के साथ और एम्बिएंट साउंड के साथ मैंने इस दफ़ा सोचा दिखाऊँ। लेकिन जो दिखाने वाली चीज़ अभी है वो ये है कि सर्दी इतनी ज़्यादा है। ये सारी बर्फ़ है, ये सारी बर्फ़ है। इससे आप यहाँ के मौसम का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रात को टेम्परेचर माइनस में ऐसे 5-6 तक गया था, और अगर मैं यहाँ एक दिन भी और रुकता हूँ तो ये टेम्परेचर -10 तक शायद चला जाएगा। आई डोंट नो, क्योंकि आज शाम को 3-4 बजे के बाद यहाँ पर बर्फ़ पड़ने का इम्कान चल रहा है और कल भी बर्फ़ पड़नी है। तो आज मैंने शंदूर क्रॉस करना है और मेरा टारगेट चित्राल है। इंशाल्लाह मस्तूज भी हो गया तो फिर भी ठीक है, लेकिन चित्राल तो मस्ट है। तो अभी मैं पैकिंग स्टार्ट करूँगा, फिर हम यहाँ से इंशाल्लाह निकलेंगे। और मेरी कोशिश है कि मैं सूरज का इंतज़ार नहीं करूं, जैसे ही पैकिंग हो जाए यहाँ से निकल जाऊं। और जब हम थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे तो सूरज खुद ही हम पे पड़ना शुरू हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट पैकिंग। वैसे मैंने पैकिंग सारी की हुई है, मैंने सिर्फ सामान बांधना है बाइक के ऊपर। सो वी गुड टू गो। मैं अपने होटल से निकल चुका हूँ। वक्त इस वक्त हुआ है 7:45 और शुक्र है मैं टाइम पे निकला हूँ। सूरज अभी रोड पर आया। दिस इज़ फर्स्ट सन लाइट ऑन मी। वो मेरा होटल है, 50 मीटर में वहाँ से निकला और मैंने कहा कि मैं आपको बता दूँ कि मेरे हाथ इस वक्त जम रहे हैं और मुझे ये ग्लव्स पहनने हैं, और जब मैं ये ग्लव्स पहन लूँगा तो फिर मैं वीलॉग नहीं कर सकूँगा। तो अब हम जहाँ रुकेंगे वहाँ हम व्लॉग करेंगे। फंडर से चित्राल इज़ 200 किलोमीटर, फंडर से मस्तूज इज़ 92 किलोमीटर, जिसमें से तकरीबन 45 किलोमीटर का ऐसा रास्ता आता है जिस पे आबादी नहीं है। शंदूर पास क्रॉस करेंगे हम, और एक चैलेंज है जस्ट लाइक देवसाई, लेकिन देवसाई से थोड़ा सा हल्का होगा मुझे ये लगता है। होपफुली बाइक परफॉर्म अच्छा करेगी। सी यू गाइज आउट देयर। मेरे ख्याल से ये भी झील है, यहाँ तक पानी के आसार हैं, लेकिन क्योंकि सर्दियाँ हैं तो पानी बिल्कुल वहाँ चला गया हुआ। और माई हैंड्स आर फ्रीजिंग। हो, खुंजराब से ज़्यादा सर्दी है यहाँ। खुंजराब जितनी है, खुंजराब से ज़्यादा। खुंजराब मुझे नहीं लगा कि खुंजराब से कम सर्दी है इधर। ग्लव्स उतारे बगैर मैं बाइक नहीं चला सकता। ओ बॉय, थोड़ी देर तक रोड ऐसे ही रहेगा और उसके बाद फिर रोड ख़राब हो जाएगा और फिर असल गेम शुरू हो जाएगी। और सूरज शुक्र है निकल चुका है, तो थोड़ी सी साथ साथ एनर्जी भी मिल रही है। 54,014 किलोमीटर पे हमने शुरू किया था, 4 किलोमीटर मैंने कर लिया। 54,019 किलोमीटर 2-3 किलोमीटर करने के बाद ही रोड ख़राब हो गया और अभी ये कंडीशन चल रही है रोड की। ओके, और 20 की स्पीड मेंटेन हो रही है इसके ऊपर। अभी आगे जाके देखता हूँ कि रोड कैसा है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, छोटे छोटे से बच्चे। इतनी सर्दी में बहुत ही ज़्यादा मशक्क़त कर रहे हैं ये लोग। वाह, हंदराप 9,980 फुट, ईगल नेस्ट 10,000 फुट है। शंदूर टॉप 32 किलोमीटर ये रह गया। यहाँ से मैंने 20 किलोमीटर कर लिया है और रोड अभी तक ऐसा चल रहा है। सूरज थोड़ा सा तो फ़ायदा हो रहा है सूरज का आज। मेरे पाँव जम रहे हैं, मेरे ग्लव्स थोड़ा सा काम कर रहे हैं, लेकिन नहीं, बहुत ठंड है यार। सही बात है, बहुत ज़्यादा ठंड है।
ये जो ड्रैगन शेप्ड चश्मा है, मैं रोक नहीं सका अपने आप को। इसको गिलगित शंदूर गिलगित शायद रोड कहते हैं ये वाला, और ये गिलगित रिवर ही कहलाता है। इसके ऊपर ड्रोन शॉट बहुत अच्छा आएगा, लेकिन भाई सिर्फ शंदूर का ड्रोन शॉट लेना है। एक बैटरी मेरे पास और रोड ग्रेवल चल रहा है। बाइक 40 करती है, 40 नॉर्मली जा रहा हूँ मैं, लेकिन कई जगह पे 30 भी हो जाती है। लेकिन वहाँ अब चढ़ाई जा रही है तो अब स्पीड कम हो जाएगी। इट्स ब्यूटीफुल माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है। और यही टाइम है इसको देखने वक्त वाला, क्योंकि ये खूबसूरती तो अभी आ रही है ना, तो उसके लिए ये बर्दाश्त करना पड़ेगा जो मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। अभी हम कैमरे को लगाते हैं नीचे ताकि आप लोगों को रोड की कंडीशन का आइडिया होता रहे, और फिर जहाँ पर मौका बना वहाँ हम खुद नमूदार हो जाएंगे। 8:15 हुए हैं, 45 मिनट पे हम चले थे, 30 मिनट हो गए हमें निकले हुए, और 14 और 24 10 किलोमीटर किया हमने 30 मिनट में। सी यू गाइस ऑन रोड, और कैमरा अब यहाँ लग जाएगा, सो इट्स गोना बी अ बम्पी राइड। ये टिरू इस गांव का नाम है। 10,470 फुट हमने कितनी है 600-700-800 फुट एलिवेशन गेन की है, और 28 किलोमीटर रह गया शंदूर, और 8:28 हो चुके हैं। खूबसूरत जगह, अगर सूरज निकला हो तो यहाँ बैठा जा सकता है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने जाना। आप एक घरों में बैठे हुए और आराम से बिस्तर में बैठे हो गए, गर्मी में देख रहे हो गए। चेक दिस बेबी आउट, बर्फ़ जमी हुई है। अभी इसके अंदर से अगर मैं गुजरूंगा तो क्रिच की आवाज़ आएगी मुझे। और अभी शंदूर 22 किलोमीटर है, और उससे पहले ये हाल है। थिंग्स गेटिंग सीरियस, यो लेट्स गो। 189 किलोमीटर अभी है चित्राल, और शंदूर 24 किलोमीटर। ये चेक पोस्ट है, मछलियों के शिकार पर पाबंदी है। ये बोर्ड उधर से निकाल के इधर इससे आगे एक और चेक पोस्ट आएगी, वहाँ से शंदूर जो है वो जीबी में आता है। हाँ जीबी में, बस टुकड़ा है उधर से, टुकड़ा जीबी में आता है और बाकी थोड़ा केपीके में आता है। ठीक हो गया जी, तकसीम है उधर ऊपर पोस्ट है, उधर से इस साइड पे गिलगित बाल्टिस्तान, उस साइड पे। सही हो गया, ठीक हो गया जी, शुक्रिया।
Alright, let's go. अभी 23 किलोमीटर 24 किलोमीटर है संदूर, लंबा रास्ता है। यहाँ से गिलगित 207 है। चेक पोस्ट क्रॉस करने के बाद ये पहली दफ़ा है मुझे लग रहा है कि विल्डरनेस शुरू हुई है। मैदान आ गया, अभी पहाड़ है, आगे जाके बिल्कुल मैदान हो जाएगा। और बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। खुंजराब और शंदूर का कंपैरिजन जो है ना, वो खुंजराब, शंदूर और देवसई और बाबूसर, मेरे ख्याल से इनका कंपैरिजन बनता है। मैं देखूंगा कि इस वीडियो के बाद इनका कंपैरिजन किया जाए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है लोगों को ये बताना कि ये जगह कितनी ज़्यादा खूबसूरत है और ये किस वजह से पीछे है, किस वजह से लोग यहाँ नहीं आते, ये भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। माशाल्लाह। असेंड शुरू हो गया, फिर चढ़ाई शुरू हो गई है वहाँ से। अभी मुझे लगता है आगे सारा जो है ना वो चढ़ाई होगी और रोड बहुत ही गंदा है, बिल्कुल भी पेस नहीं बन रहा स्पीड का और आंखों से पानी निकल रहा है। ओ बॉय, बाकी सब ओके है, आंखों से पानी निकल रहा है, आंखों से पानी निकल रहा है। बाकी सब ओके है, लेकिन पाँव थोड़े ठंडे हो रहे हैं और हाथ ठंडे हो रहे हैं। बाकी सब ओके है, रेस्ट इज़ फाइन। शुक्र है धूप है। जो वाटर क्रॉसिंग्स हैं वहाँ थोड़ा थोड़ा पानी जहाँ खड़ा हुआ है वो जमा हुआ है, बिल्कुल बर्फ़ बना हुआ है और बाइक गुजरती है तो बहुत ही मज़े की बात आती है। क्रिच क्रिच। बिल्कुल अकेला हूँ मैं, एकदम अकेला चल रहा हूँ, बाकी सब ओके है। A few moments later. वो नीचे मैदान है, वहाँ से हम आए हैं और ऊपर ही जाए जा रहे हैं हम। अभी मैं आपको जो चीज़ दिखाने लगा हूँ वो इस चैनल पे आपने कभी नहीं देखी, वो इस चैनल पे आपने कभी नहीं देखी, वो मैंने भी वैसे कभी नहीं देखी थी। ओह, पानी बर्फ़ बन गई है सारी, टहनियों के ऊपर बर्फ़ जमी हुई है। सर्दी का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं इस चीज़ से। पत्थर बहुत बड़ा हो गया और अभी बहुत ज़्यादा चढ़ाई होने लगी है।
गोना बी वेरी डिफिकल्ट। बाकी सब ओके है, वी कैन डू दिस। मारखोर, लेट्स डू दिस। बंजर ज़मीन के साथ ये अब तक का ये सबसे खूबसूरत पैच है आज जो मैंने सफ़र शुरू किया। कितनी खामोशी से पानी चल रहा है, बहुत खूबसूरत है। वाह, समर में मेरे ख्याल से ये सब ग्रीन होता होगा, घास, और बीच में से पानी चलता होगा और पानी का लेवल और ऊंचा होता होगा। अल्लाह तेरा शुक्र है। पिछले 1.5 घंटे से मुझे किसी ने क्रॉस नहीं किया। छोटा सा ग्राउंड बना हुआ है, पत्थर लगा के बिल्कुल सीधा है। और ये कोई झील है, कौन सी झील है ये, और ये ऊपर से जमी हुई है,
साइड से। शंदूर की चेक पोस्ट आनी है और सामने पहाड़ों पे देखें अगर आप तो स्नोफॉल हो रही है और बादल बन रहे हैं और मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अगर स्नोफॉल शुरू होगी तो मैं तो बढ़ जाऊंगा बिल्कुल। बाकी सब ओके है। बैड सीन है। लेट्स गो। फंडर से तकरीबन 53 किलोमीटर शायद बना है। वी आर हियर। वेलकम शंदूर पोलो फेस्टिवल, शंदूर लेक। वाह, पता नहीं बंदा कोई होगा कि नहीं होगा, आई डोंट नो, बट चलो चल के देखते हैं। मुझे उस बादल से डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है मुझे। मुझे जल्दी जल्दी शंदूर लेक करनी है और फिर यहाँ से निकलना है। शंदूर झील फाइनली 12,400 फुट। झील पार्शली जम चुकी है। पता नहीं मैं झील किस तरफ से जाता हूँ, इधर से जाता हूँ या मैं आगे वाले रोड से जाता हूँ। मैं उनसे पूछ लेता हूँ। मेरे कार्ड की एंट्री हो रही है। मैं झील को इस तरफ से टच नहीं कर रहा। मैंने स्काउट्स, चित्राल स्काउट्स वाले जो भाई हैं उनसे पूछा, वो कह रहे हैं कि आगे से भी रास्ता आएगा, आप झील को आगे से टच कर सकते हो। यहाँ से जाता तो बहुत लंबा रास्ता था। दैट इज़ पोलो ग्राउंड। एक तस्वीर बनाते हैं फिर निकलते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा जमी हुई झील देखी है। पार्शली जमी हुई है, दरमियान में से भी नहीं जमी हुई, लेकिन साइडों से जम चुकी है। आप इसके ऊपर चल नहीं सकते अभी, इतना नहीं जमी। ड्रोन शॉट ले लिए तसल्ली करके, और मैं डर रहा था क्योंकि पीछे स्काउट्स वाले खड़े हुए थे।
कोई इशू होना नहीं चाहिए, इट्स नॉट बॉर्डर और इस तरह का मसला कोई नहीं है यहाँ। तो मज़े की बात ये है, भाई दिस इज़ शंदूर फोक्स, दिस इज़ शंदूर। फाइनली शंदूर इज़ ऑल्सो डन। जो चेक पोस्ट थी वहाँ से KPK शुरू हो जाता है। तो टेक्निकली जो मुझे लग रहा है, अगर ये ऐसे करके बाउंड्री नहीं है तो जो झील है ये KPK के अंदर आती है। पता नहीं, प्लेस इज़ ब्यूटीफुल। रोड बन जाए तो ये स्वैग ही ख़त्म, ये ख़त्म हो जाए। ये जगह इतनी प्यारी है कि स्वैग ही हो जाए एकदम। आओ स्वैग ही हो जाए बिल्कुल। खुंजराब जैसे पहाड़ यहाँ भी हैं। और मेरे ख्याल से जब आप मई में आते होंगे, अप्रैल मई में शंदूर में, तो स्नो जो है वो नीचे तक होगी जैसे खुंजराब में होती है। लिहाजा इक्वली गुड। रोड इज़ बैड, रोड अच्छा हो जाए तो इस इलाके की डेवलपमेंट जो है ना वो बहुत आगे जा सकती है। मेरे पास अब टाइम नहीं है कि मैं और ज़्यादा जबड़ी चाबड़ी करूं, तो मुझे निकलना है क्योंकि आगे बर्फ़ पड़ रही है और मैं बर्फीला इंसान नहीं हूँ। गाड़ी के अंदर बर्फ़ ओके है, इसमें नहीं ओके, समझ रहे हो, डायरेक्ट कांटेक्ट में ओके नहीं है। तो अभी तकरीबन 3 घंटे यही रास्ता होगा। लेट्स हैव फन। वैसे मैं शंदूर के बारे में सोच रहा था, शंदूर और देवसई। देवसई इज़ समथिंग एल्स। देवसई इज़ वेरी लॉन्ग। देवसई का जो स्ट्रेच है ना वो बहुत ही बड़ा है। शंदूर का स्ट्रेच तो कुछ भी नहीं है, 7-8 किलोमीटर, इससे भी कम, और वो स्ट्रेच ख़त्म। फिर दोबारा नीचे, पहले ऊपर ऐसे, फिर नीचे। वो देख रहे हैं वहाँ जाना है मैंने, नीचे की तरफ। देवसई अभी तक सबसे ज़्यादा मैजिकल प्लेस है देवसई, और सबसे ज़्यादा खूबसूरत फंडर गिज़र। लेट्स गेट गोइंग। डॉक्टर एस फातेह सईदा नाम है शायद इनका। इन्होंने भी अपने हस्बैंड के साथ ट्रिप किया YBRs पे, और मुझे लगा पीछे कोई है, डर गया मैं। बाकी सब ओके है। तो इनसे मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि नीचे उतरते हुए बाज़ों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आता है। मैंने कहा चलो देखते हैं कितना आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आ रहा है। मुझसे GoPro पकड़ के बाइक नहीं चलाई जा रही। अभी हम बिल्कुल कॉन्स्टेंटली नीचे उतर रहे हैं मस्तूज की तरफ। तो अगर आप मस्तूज की तरफ से शंदूर आ रहे हैं तो मस्तूज से शंदूर की हाइट बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जो मैं देख रहा हूँ, सही है। अगर आप फंडर की तरफ से, गिलगित की तरफ से आ रहे हैं शंदूर, तो वो हाइट मुश्किल नहीं है। तो आप इस तरह से फ़ैसला कर सकते हैं, अगर आपने शंदूर करना है तो आप उस तरफ से कर लें, और नीचे उतरने के लिए आप यहाँ से चले जाएं। अभी मैंने थोड़ा सा ही किया, तकरीबन 1 किलोमीटर, और मुझे पता लग रहा है कि ये हाइट अगर आपने चढ़ना हो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फाइनली बैक इन सिविलाइजेशन। ओए इस चेक पोस्ट पे भी एंट्री होती है, पिछली चेक पोस्ट पे भी एंट्री होती है। जस्ट इन केस यू डोंट मेक इट हेयर तो फिर
इमरजेंसी और रेस्क्यू सर्विसेज का सेटअप शुरू होता है तो आप एंट्री लाजमी करवाएं। रास्ता मुश्किल नहीं था लेकिन ऑब्वियसली रूट ख़राब है तो चैलेंजिंग तो है। आई होप कि मुझे कुछ और पीले पत्ते देखने को मिलेंगे। स्नोफॉल को हम इवेड कर चुके हैं। अच्छा सर ये बताएं ये चेक पोस्ट क्रॉस कब तक कर सकते हैं? कौन सा चेक इस पोस्ट? टाइमिंग क्या होती है चेक पोस्ट की? चेक पोस्ट की टाइम ये किस टाइम? हर वक्त खुली होती है रात को? जी नहीं, ये हर वक्त खोले होता है। इधर बंदा ड्यूटी पे रहता है ये आज। अच्छा और स्नोफॉल हो तो फिर बंद हो जाता है? हाँ, स्नोफॉल अगर हो जाए ऊपर फिर बंद कर देते होंगे? ये दूर बर्फ के वक्त ये बंद होता है, बाकी तो खोले। बाकी खुला होता है। ठीक है। और यहाँ पर सिम चलती है कोई? टेलीनॉर का चलता है ना? एसकॉम भी चल रहा है? नहीं, कम नहीं। अच्छा टेलीनॉर चलता है टेलीनॉर इधर। चलता है। और ये गांव का क्या नाम है? ये लासपुर है। लासपुर। लासपुर। और मस्तूज कितनी दूर होगा? मस्तूज तकरीबन 1 घंटा। 1 घंटे का रास्ता। 1 घंटे का। और रोड ऐसा ही है? रोड बस ये जब ये नीचे से आएगा फिर अच्छा आएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। और चित्राल से आगे तो साफ है रोड? चित्राल से आगे, बुनी से आगे साफ है। ठीक हो गया जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ठीक। बहुत शुक्रिया। मुझे मौसम की बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। हर तरफ बादल हैं और अभी काफ़ी लंबा रास्ता पड़ा हुआ है। अभी तकरीबन 113 किलोमीटर पड़ा हुआ है। आई होप कि बारिश ना हो प्लीज़, नहीं तो ये जो रोड है ये वाला रोड बारिश में बिल्कुल चलाने वाला नहीं है। सुसाइड। बाकी सब ओके है। यहाँ पर दरख्तों के पत्ते गिर गए हैं सारे सर बढ़ गए हैं। फंडर की तरफ तो दरख्तों में पत्ते थे अभी, इसका मतलब है यहाँ सर्दी ज़्यादा है वहाँ की निस्बत, पता नहीं। लेकिन सड़कों का कोई हाल नहीं यार। इस इलाके के लोगों को क्या कसूर है? शंदूर से इस तरफ वालों का क्या कसूर है भाई? सड़क बना दो, टूरिज़्म चल जाए, मेहरबानी कर दो यार। इतनी प्यारी जगह है, फंडर जैसी ही जगह हैं सारी, और सबके रोड यहाँ टूटे हुए हैं। बहुत ही गंदा रोड चल रहा है और अगला 100 किलोमीटर शायद ऐसे ही है। वेरी बैड। और अभी सिर्फ मैंने 80 किलोमीटर किया है। 7:45 से 12 बजे तक सिर्फ 80 किलोमीटर कर सका हूँ मैं। इस जगह का नाम लासपुर है। लासपुर की चेक पोस्ट क्रॉस करते ही यार कमाल, ये पाकिस्तान है यार। ऐसे अजीब सी फीलिंग आ रही है, इंग्लिश मूवीज़ की फीलिंग आ रही है मुझे यहाँ से। सड़क हो तो यहाँ क्या नहीं हो सकता। डैम इट। ये मस्तूज का मेन बाज़ार है। बहुत ही बुरा रोड चल रहा है अभी तक। बुनी तक रोड ऐसे ही है भाई बता रहे हैं, उसके बाद रोड सही हो जाएगा। आज तक मैंने जितने भी रोड किए हैं उनमें सबसे ज़्यादा लंबा ऑफ रोड ये वाला है, सबसे लंबा, मुश्किल नहीं सबसे लंबा।
और होपफुली खैरियत से चित्राल हो जाए आज। मौसम भी सही हो गया, पीछे बारिश का लग रहा था सीन लेकिन अब सही है। और भाई आपका क्या नाम है? हबीबुर रहमान भाई। हबीब भाई ने रास्ता बताया, थैंक यू हबीब भाई। मस्तूज को एग्ज़िट कर दिया गया है, अभी हम वो रोड लेंगे और वहाँ से चलते चलते वो बाइक हिल गई है। बाइक को रगड़ा लगा सही, बाइक का जोड़ जो होता है ना वो हिल चुका है। बाकी सब ओके है। अभी मुझे चित्राल जाके बाइक को एक दफ़ा चेक करवाना क्या है, नट्स जो है इसके बोल्ट नट तो सारा कुछ वो चेक करना पड़ेगा। वो बॉय हैवी। कितना खूबसूरत है ये। मैंने इसकी पिक्चर ली, फिर मुझे आइडिया हुआ कि यार कितनी खूबसूरत जगह है। और ये ऐसे बंजर पड़ी हुई है सिर्फ इस रोड की वजह से। बाय द वे मैं पता कहाँ से आ रहा हूँ, मैं वो ये वाला रोड है इधर, यहाँ से आ रहा हूँ। हैवी प्लांटेशन हुई हुई है इधर, सारे पे प्लांटेशन हुई हुई है। आज से 15-20 साल बाद, क्या कहते हो, यही वाला शॉट हम दोबारा लेंगे? हम नहीं लेंगे तो हमारे बच्चे देखेंगे। यार टेस्ट कर दिया इस रोड ने ना, टेस्ट कर दिया मुझे एक नए तरह से। आप इमेजिन करो सुबह 7:45 बजे से इसी रोड पे बाइक चला रहा हूँ। चलो चलते हैं, अपना तो काम है चलना। 2 अदद बुरी खबरें चल रही हैं। एक छोटी बुरी खबर ये है कि चीज़ें लूज़ होना शुरू हो गई हैं, और सबसे बड़ी बुरी खबर ये है कि ये यहाँ से टूट गया है। बाकी सब ओके है। डैम इट मैन, इसका अब क्या करूँ? मुझे यहाँ से बंजी कॉर्ड ला के इधर से गुजार के वापस लेके जाना पड़ेगा, ताकि जो कि इसको उठा के रखे, और फिर अगले स्टॉप पे इसको वेल्ड करवाना पड़ेगा। बढ़ गए यार बढ़ गए। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि रोड शायद अब ठीक हो जाएगा आगे से। टेंस पता नहीं अब ये रुकता है कि नहीं रुकता, लेकिन मुझे लग रहा है कि काफ़ी देर से टूटा हुआ है। और ये टूटा इसलिए कि अभी जो पैच टूटा हुआ है वहाँ जंग लगा हुआ है। ओके, इंटरेस्टिंग। अब मज़ा आएगा थोड़ा सा, देखें क्या होता है। तकरीबन 6 किलोमीटर हम चला चुके हैं बाइक, 7 किलोमीटर अभी तक। इट्स होल्डिंग फाइन। आई डोंट नो मैन, मेरी स्पीड जो है ना वो 50% हो गई है, और नज़ारे इतने खूबसूरत आए जा रहे हैं कि बार बार रुकने को दिल कर रहा है। तो क्या करूँ मैं, कहाँ जाऊँ? ऊपर से इतनी ख़तरनाक लैंडस्लाइड वाला एरिया क्रॉस किया मैंने। लेट्स गो। मेरे जहन में एकदम एक बात आई कि क्यों ना इसमें से थोड़ा सा वज़न कम कर लिया जाए। पागल हूँ मैं क्या, पहले क्यों नहीं याद आया ये? इसमें ये वाली चीज़ है, इसका अच्छा खासा वेट है। वैसे तो इसमें टूल्स हैं, टूल्स का भी बहुत ज़्यादा वेट है। टूल्स के अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसका वेट हो, तो जो हमसे कम हो सकता है हम उस वेट को शिफ्ट कर लेते हैं इसके अंदर। सामान शिफ्ट कर लिया वहाँ से यहाँ, और आई होप कि अब बॉक्स जो है ना वो थोड़ा प्रॉब्लम नहीं करेगा। और मैं रुका हुआ था तो महबूब भाई रुके, और महबूब भाई लासपुर है ना जगह का नाम? जी लासपुर हर चीज़। वहाँ से यार अभी अपने घर पे इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन अगले साल जो है ना आऊँगा।
अगले साल का मेरा प्लान है कि मैं इधर से आऊँ चित्राल से गुड। और गिजर वाली साइड करके अच्छा खंडर, अच्छा, तो फिर वहीं से वापस इधर से। बहुत अच्छा रहेगा तो भाई। क्योंकि हुंजा वगैरह हमने काफ़ी किया हुआ है, सही। अब इस एरिया को एक्सप्लोर करने का जो है ना सीन बन रहा है। ये सड़क कब बनेगी ये? इसका तो अभी भी मैं उसी मीटिंग से आ रहा हूँ। अच्छा मैं पीटीआई का यहाँ का डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हूँ। अच्छा ठीक CDA है, का। उन्हें बताया कि टूरिज्म चलेगा, सड़क बनेगी तो फिर हमारा कुछ इसी रूट के हवाले से हमारा यही सबसे बड़ा मसला हमारा सबसे यही बड़ा है। मसला तो है ही है। यही है। इसके बाद इतने तो खूबसूरत जगह हैं पीछे ना, बस इस चीज़ रोड से की हम वजह से मारे जाते हैं। ये रास्ता बुनी बाज़ार को जाता है और सीधा चित्राल। I'm coming from that way, we have to go this way. फाइनली रोड सही हो जाएगा अब, शुक्र। और ये भी रुका हुआ है, गुड बॉय। रोड साफ हो गया, हो शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह ताला का, बहुत शुक्रिया कि इतना लंबा सफ़र आसानी से गुजर गया डब्बा टूटा होने के बावजूद। और अब हम टॉप स्पीड जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता हमको। लेट्स गो। अभी मैं ये कर रहा हूँ कि ये तार जो है, इस तार को यहाँ से और यहाँ से गुजारेंगे और उसे टाइट कर देंगे, क्योंकि इस बॉक्स को खोलना पड़ेगा वेल्ड करने के लिए, और वो मैं चित्राल में जाके करवाऊँगा। हाँ, अभी तक इसने होल्ड कर लिया है, तो जब ये तार लग जाएगी तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इस रोड जो है ना ज़िंदगी अजीरन करती है। पहले लाइट हिल गई, बॉक्स टूट गया, ये बढ़ गया बिल्कुल ही। ये क्या मैं करूँगा इसका, क्या मतलब, डैम इट। बस फाइनली इट्स गुड टू बी ऑन सही वाला रोड, इंसानों की तरह। इसको उतार लेता हूँ, शुक्र ये गिर नहीं गया। इसको उतार के अंदर रखते हैं, 14,000 रुपया बढ़ जाना था। बाकी सब ओके है, कोई हाल नहीं है कसम से यार। ये रोड बनाओ, नहीं तो वोट नहीं दूंगा। अरे मैं तो वैसे भी वोट नहीं देता, मजाक कर रहा हूँ। इसको अब क्या करूँ, इसका बंदर का मैं। फाइनली मौसम अच्छा है, चलते हैं, कुछ खाना भी है, भूख लगी हुई है। Eventually. इस तरफ चित्राल है, इस तरफ मनहूस रोड, गंदा रोड। ऑफ रोड से कभी मुझे इतनी जो है ना वो नहीं हुई जितनी दफ़ा हो गई है। अभी भी 45 किलोमीटर चित्राल है और सूरज पहाड़ के पीछे जाने वाला है, इसलिए मैं अब रुक नहीं सकता। मुझे सिर्फ चलते जाना है, चलते जाना है। रोड इसी तरह का है, बीच में थोड़ा थोड़ा लैंडस्लाइड का एरिया आता है जहाँ पर रोड कच्चा होता है। ऐसे 15-20 मीटर, 40 मीटर, 100 मीटर का पैच, उसके अलावा बाकी सब सेट है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
फर्स्ट लुक ऑफ चित्राल। ठीक है, ओके है, लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहता था कि चित्राल के पहाड़ ड्राई हैं, तो वो ड्राई हैं। लेट्स गो एंड फाइंड होटल। कितने का डाला जी? 850 रुपये का। दिल्ली से वैसे 200 रुपये का डलवाया था फ्यूल। तो एनीवेज जितना भी था, एंड पे जाके हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना फ्यूल लगता है। अच्छा, सिचुएशन ऐसी है कि मैंने कल कलाम पहुंचना, और ना मैंने कैलाश करना है, ना मैंने गोल नेशनल पार्क करना है। ये दोनों चीज़ें स्किप कर रहा हूँ मैं, क्योंकि कल कलाम पहुंचना है, और कलाम पहुंच के आपको बताऊंगा कि क्यों कलाम पहुंचना था। चित्राल का किला है ये भाई। एक भाई ने बताया होटल पामीर, वो कहते जी एक कमरा खाली है विच इज़ 10,000 रुपीज़ अ नाइट। आई सेड वेयर इज़ द डोर ब्रो। अभी मुझे होटल देखना पड़ेगा यार। ये किला मुझे चित्राल नहीं मुझसे एक्सप्लोर होगा, क्योंकि मुझे जाना है, मुझे ज़रूरी जाना है। मुझे कल कलाम पहुंचना है और लोहारी पास लेना पड़ेगा या लोहारी टनल लेंगे हम, आई एम नॉट श्योर, लेकिन कल हमें जाना है। होटल ढूंढते हैं। ओके जी, दिस इज़ माय होटल फॉर टुनाइट। और यहाँ से बहुत ही ज़बरदस्त व्यू नज़र आ रहा है घरों का ऊपर। और काश मैं 1 घंटा पहले यहाँ पहुँचा होता तो कमाल ही हो जाता। कमरा आपको दिखाता हूँ, और सबसे बढ़ के मैं आपको लेयर्स दिखाता हूँ जो मैंने पहनी हुई थी। 1 2 3 4 लेयर्स ट्राउज़र्स की, और 4 लेयर्स ऊपर, बेसिकली 3 लेयर्स नीचे, और ऊपर टूरिंग सूट, जिसकी वजह से मैं सर्दी से बचाऊँ। और दिस इज़ रूम फॉर टुनाइट। 700 रुपये वर्सेस इससे पहले जो हम रूम देख के आए थे वो 10,000 रुपये का था। क्या बोला? 10,000 रुपये का। 10,000 रुपीज़ फॉर अ डीलक्स रूम। अरे पागल हो क्या? चांद भी नज़र आ रहा है इधर से। और यप, मैं आगे सोच रहा था कि अगर दोस्त साथ होते तो हम यहाँ बैठते और गपशप लगाते हैं, लेकिन सही है, चल रहा है। टूथपेस्ट मेरा जो है वो पता नहीं कहाँ गया था। टूथपेस्ट आ गया नया 100 रुपये का। चीज़ें चार्जिंग पे लगा दी है मैंने। ये मोबाइल की तार मसला कर रही है, इसको मैं चार्जिंग पे लगा के जा रहा हूँ। सामने हमाम है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा कल मैंने एक बंदे से मिलना है, जिसके लिए मुझे थोड़ा सा ग्रूम करना पड़ेगा अपने आप को। कल फिर आपको बताऊँगा कल किससे मिल रहा हूँ। लेट्स गो टू द बार्बर। अल फारूक होटल है ये, और बाइक की पार्किंग सामने ऐसे खुले में लगाई हुई है बाइक। बस सही है, फिर आओ ठीक है। चित्राल का मौसम इज सो लिट बॉयज। ये ब्रांड न्यू स्टफ। कल एक बंदे से मिलना है, इसलिए मैंने सोचा कि अपनी ग्रूमिंग ज़रा कर लो। ऊपर भैंस की ओर गिरने लगा था बीच में। लेट्स गो बैक टू माय रूम। दिस इज चित्राल। हाँ मिल गया। कमरे में पड़ा हुआ था कि ऑर्डर कर दिया मैंने, और फिर मैं वॉलेट भूल गया घर। भाई को मैंने कहा तिक्के रोक कर रखो, मैं वॉलेट लेके आता। मूंगफली पड़ी हुई। वैसे चरगोजे का रेट क्या है इधर? कच्चे का रेट तो 1700-1800 रुपये में कच्चे बने पके। अच्छा, तो पके हुए? पके हुए का पता नहीं है, जहाँ यहाँ लाते हैं लोग भेजने के लिए। तो कच्चे का क्या होता है? वो पकाते हैं बाद में फिर? क्या हो? उसको जैसे मूंगफली को नहीं पकाते हैं, अच्छा, इस तरह वो पक जाता है। तो चलास में यहाँ से 2,500 का मिल रहा है। पिछले साल वो बहुत महंगा था, तकरीबन 7,000 के किलो इधर भी था। अच्छा, इधर भी था? बहुत सस्ता हो गया। अब सस्ता हो गया। आधा किलो का? हाँ, आधा किलो का। और बॉयज़, आज के व्लॉग को यहाँ ख़त्म करते हैं। कल मैं कहाँ जाऊँगा मैं आपको कल के व्लॉग में बताऊँगा। अभी के लिए इट्स टाइम टू से गुड नाइट। व्हाट अ डे। शंदूर पास इज़ ओवर, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत अच्छा तरीके से हो गया। कोई भी किसी किस्म का भी मिसहैप नहीं हुआ। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।